वेलकम टू माय चैनल बिलीव इन टैरो 239। आज हम 1111 पोर्टल की रीडिंग करने जा रहे हैं। 1111 पोर्टल बताता है कि आपका पार्टनर आपकी तरफ आ रहा है और किस सिचुएशन में है और किस तरह से। उससे पहले मैं आपसे 3 बातें करना चाहती हूँ, क्योंकि ये तो जो स्पिरिचुअल जर्नी में है वही जानते हैं कि हमें अपने पार्टनर की कितनी वेट है, लेकिन जो नॉर्मल पीपल हैं उनके लिए भी मैं कुछ ना कुछ इस वीडियो में लेकर आई हूँ। तो शफलिंग के दौरान आप अपने पार्टनर का ध्यान कर लें, क्योंकि अब शफ़ल कर रहे हैं तो पहले शफ़ल कर लेते हैं, उसके बाद मैं कार्ड्स निकाल कर बताऊंगी कि आपको क्या क्या करना है। ये है आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, ठीक है। ये है आपके पार्टनर की फीलिंग्स, ये है आपकी फीलिंग्स, और ये है 1111 पोर्टल का असर। ओके, इन कार्ड्स को हम ऐसे ही रहने देते हैं यहाँ पे। अब मैं पहले आपको बता दूं कि आपको 1111 पोर्टल में करना क्या है। देखिए, आपको मनी चाहिए तो आपको 2 नोट लेकर, जैसे ये 500 के नोट हैं और इसको 100 का नोट समझना है। ये एक्चुअली क्या है, ये मेरे पास ग्रीन कलर नहीं था इसलिए मैंने पेंट के साथ इसको किया है, ठीक है। तो ये क्या है, 1 नंबर होता है सूर्य का, और ये 6 सूर्य इकट्ठे हो गए हैं, यानी कि 1111 से अब 1111 पोर्टल लग गया है। अब 1111 जब भी आए, जो मनी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं वो इसको कर सकते हैं। देखिए, ये है 1 1 1 1 1, मतलब 11 11 11 आपको लिखना है बिना किसी डॉट के, ठीक है। उसके बीच में कुछ भी नहीं होना चाहिए। अब ये क्यों इतना अट्रैक्टिव है और क्यों इतना पावरफुल है, क्योंकि 1111 अपने आप में एक बहुत ही पावरफुल नंबर है। इसका पोर्टल भी बहुत ही पावरफुल होता है। सो ग्रीन कलर है तो ग्रीन कलर के साथ लिखिए, नहीं ग्रीन कलर है तो आप ब्लू पेन के साथ लिखिए, आपके पास येलो है तो येलो के साथ लिखिए, रेड है तो रेड के साथ लिखिए। बस आपको करना क्या है कि 11 11 11 ऐसे नंबर लिख लेना है और 2 नोटों के बीच में इसको रख देना है। हाँ, आपके पास बंडल है तो आप बंडल में भी रख सकते हैं। कि होता क्या है कि आप बंडल में रख रहे हैं, आपको पैसों की ज़रूरत पड़ गई है तो ऐसे ही कहीं साथ में ना चला जाए, इसलिए आप बंडल की बजाय नोटों का इस्तेमाल करें। अगर आपके पास 500 के नोट नहीं हैं तो आप 100 के 10 नोट ले सकते हैं, 10 के 10 नोट ले सकते हैं, 20 के 10 नोट ले सकते हैं। मतलब 11 की संख्या आपको पूरी करनी है। जैसे मैंने काउंटिंग में कर ली है, 5 5 10 हो गया और 1 11 हो गया, ठीक है। इसको हमने ऐसे 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 नहीं रखना, इसको हमने सीधा रखना है। अपनी अलमीरा में रख लीजिए, अपने लॉकर में रख लीजिए, जो भी आपके पास पैसों रखने की जगह है उसमें रख लीजिए। बस ये आरामदायक मुद्रा में ही होना चाहिए। तो पूरे विश्वास के साथ ऐसा कीजिए, तो फिर देखिएगा। अब जैसे मैं अलमीरा में भी रख रही हूँ और तिजोरी में भी रख रही हूँ, ठीक है ना। और दोनों पेन दिखा दिया आपको। आपके पास येलो है, येलो भी यूज़ कर सकते हो, रेड है, रेड भी यूज़ कर सकते हो। बस ब्लैक पेन नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करता है, सो ब्लैक पेन यूज़ मत कीजिए। सो पहला काम आपको यही करना है। आप देखेंगे कि अगर आपके पास आज तक धन नहीं टिका था, पैसा आता था चला जाता था, पैसा आता था चला जाता था, रुकता नहीं था, खर्चे बहुत ज़्यादा थे और आमदनी बहुत कम थी, आप ये मेथड अपना कर देखिए और पूरे विश्वास के साथ। ऐसा नहीं है कि मेरा दिल तो नहीं कर रहा पर चलो मैं करके देख लेता हूँ, ऐसा नहीं। पूरे विश्वास के साथ कीजिए कि ये मेरे साथ होगा ही होगा। देखिए, ये नवंबर का मंथ होता है और 1111 पोर्टल होता है। ये सारा भगवान के साथ कनेक्ट होने के
पूरे पूरे चांसेस होते हैं। यूनिवर्स जैसे हमारे पास ही होता है, हम जो भी विश करते हैं वो पूरी होती है। और 11/11 पोर्टल में या 11वें महीने में आपको पूरी तरह से पॉजिटिव रहना है कि जो भी आप सोच रहे हैं होगा ही होगा। जो आपके आज तक सपने नहीं पूरे हुए वो भी पूरे होंगे, पर वो क्या है कि आपका विश्वास होना चाहिए कि मेरा ये सपना पूरा होने जा रहा है। देखिए, दूसरा काम आपको ये करना है, मैनिफेस्टेशन करनी है। कैसे? जैसे आपको कोई भी आपकी विश है जो पूरी नहीं हो रही, जैसे मैं भगवान के साथ जुड़ना चाहती हूँ, यानी कि कनेक्ट होना चाहती हूँ, ऐसे ही कोई मेरी और कोई विश है। थोड़ा गैप आ रहा है पेन में, इसलिए इतनी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं आ रही, उसकी तरफ ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि मैं जल्दी जल्दी भी लिख रही हूँ ना। तो आप अपनी लैंग्वेज में इंग्लिश, मराठी, गुजराती, जो भी आपकी लैंग्वेज है, पंजाबी, उसमें आप लिख सकते हैं। आपकी कोई भी विश हो, आप 11 विश लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करना है कि ये एक विश 11 बार लिखनी है, फिर दूसरा पेज निकालना है, दूसरे पेज पर फिर दूसरी विश लिखनी है। सपोज करो जैसे कोई बंदा बहुत बीमार है, वो चाहता है कि मैं जल्दी से जल्दी ठीक हो जाऊं, मैं ठीक नहीं हो पा रहा। नहीं का उपयोग नहीं करना क्योंकि नेगेटिविटी बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए, पॉजिटिव रहना है। बस वो इंसान क्या करे, मैं आज से बहुत स्वस्थ हो गया हूँ, ऐसे दूसरी विश पूरी कर लेनी है। अगर आप पैसा चाहते हैं तो ऐसे ही आप ये कहिए कि मेरे को कोई अच्छी नौकरी मिल रही है, या मैं किसी अच्छी जगह पे ज्वाइन कर रहा हूँ, या मेरी ज़िंदगी में पैसा बहुत आ रहा है। सब लोग समझेंगे कि जैसे ये गेम है, लेकिन ये गेम नहीं होती। क्या होता है कि कोई टाइम पीरियड ऐसा होता है, जैसे कहते हैं ना कि हम प्रार्थना करते हैं। देखो, सारा साल हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन ये जो कार्तिक का मास होता है या 11वां महीना होता है, इसमें की गई प्रार्थना बहुत जल्दी फलदायी होती है, बहुत जल्दी आपको उसका फल मिल जाता है। बस आपको ये 2-3 काम करने हैं। पहला तो काम करना है कि आप मनी को अट्रैक्ट कर रहे हो तो पैसों को ऐसे बंडल में डाल सकते हो। आपके पास जितने भी बंडल है बंडल में डाल सकते हो। बस आपको याद नहीं भूलना चाहिए, किसी के पास नहीं ये जानी चाहिए स्लिप, ठीक है। ये आपके पास ही रहनी चाहिए, बंडल में डाल कर रख सकते हो। और आरामदायक सिचुएशन में, मतलब ऐसे लिटा कर ही आपको रखना है, ऐसे 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 नहीं रखने, ठीक है। नंबर 2, आपको मैनिफेस्टेशन करनी है। आप अपनी शादी के लिए मैनिफेस्ट कर सकते हैं, मतलब जो भी मैनिफेस्ट करना है पॉजिटिव होना चाहिए। आप भगवान को पाने के लिए मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। आप अपने ट्विन फ्लेम को या सोलमेट को या अपने लाइफ पार्टनर को पाने के लिए भी मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी तरह से पॉजिटिव होनी चाहिए, उसमें ना, नेवर, नो का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ये आप हमेशा याद रखिए। तो अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की क्या सिचुएशन है। देखिए, आपके पार्टनर के ऊपर ना वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, उसके बावजूद वो आपके और अपने कनेक्शन के ऊपर काम करना चाहते हैं। हालांकि उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, वो सोच भी नहीं सकते, लेकिन बहुत ज़्यादा बैक ऑफ द माइंड सोच रहे हैं। उनके सबकॉन्शियस माइंड में आप ही रहते हो, इसलिए वो अब इसके ऊपर, इस कनेक्शन के ऊपर काम करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में भी खुशियाँ आएँ, हम फिर से हंसें, मुस्कुराएं और एक खूबसूरत ज़िंदगी जिएं जैसे हम पहले थे। अच्छे दोस्त थे, अच्छे लवर्स थे, जो भी थे, मतलब हम एक दूसरे के साथ खुश रहें, सेलिब्रेशन हो हमारी ज़िंदगी में, हम एक दूसरे को फिर से पा सकें, एक दूसरे के साथ बात कर सकें। इसके लिए वो एक्शन लेना चाहते हैं और वो आपके साथ ही अपनी खुशियाँ महसूस करते हैं। चाहे उनकी लाइफ में कोई भी हो, लेकिन वो आपके साथ ही खुश रहना चाहते हैं और आपके साथ ही खुशियाँ
महसूस करना चाहते हैं। ये देखिए, आपकी लाइफ में कोई ना कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है, कोई न्यू पर्सन आ रहा है, या फिर आपका आपका एक्स पार्टनर ही नए अवतार में, यानी कि बिल्कुल फ्रेश और न्यू होकर आपकी लाइफ में आ रहा है। यानी कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई नया लव प्रवेश कर रहा है। यहाँ पर आपके पार्टनर आपको बहुत कुछ बताना चाहते हैं। उनको लगता है कि मैंने बहुत कुछ छुपाया है, लेकिन अब टाइम आ गया है कि मुझको हर बात उससे बतानी है। यहाँ पर वो आपके लिए बहुत प्यार महसूस कर रहे हैं, और उनको ये भी लगता है कि ये जो कप है ये मैंने अपने पार्टनर को ही ऑफ़र करना है। यानी कि जो उनके दिल में इमोशंस हैं, प्यार हैं, वो आपके लिए ही है। भले ही उनकी लाइफ में कोई और पार्टनर हो, तो कोई थर्ड पार्टी हो, कुछ भी हो, लेकिन फिर भी वो आपको ही अपना ट्रू पार्टनर मान रहे हैं और आपके साथ मिलना चाहते हैं। आपको वो एक अच्छी हैसियत पर देख रहे हैं। उनको लग रहा है कि आप बहुत ही अच्छी पोजीशन पर हैं, जिसके कारण उनको थोड़ा थोड़ा डर भी लगता है कि वो आपकी तरफ आए कि ना आए। आप काफ़ी अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हो, काफ़ी पैसा है आपके पास, लेकिन उसके बावजूद आप थोड़े से निराश हो। आपको कभी लगता है कि मुझे इस कनेक्शन पर काम करना चाहिए, क्योंकि ये लास्ट स्टिक है। अगर आप थोड़ा सा भी काम कर देंगे इस कनेक्शन पर, तो ये कनेक्शन फिर से वैसा ही हो जाएगा। लेकिन आप सोच में पड़े हुए हो कि मैं ऐसा करूं कि ना करूं। आपको लग रहा है कि अगर मैंने ऐसा कर दिया तो ये कहीं बचकाना बिहेवियर ना हो जाए, क्योंकि ये कनेक्शन बहुत ही प्योर था, और ये ना हो जाए कि ये लास्ट जो आप एक्शन लो वो बच्चों वाला साबित हो, मतलब सामने कुछ हो ही ना। हालांकि सामने सब कुछ है, लेकिन अगले के कहने पर भी तो डिपेंड होता है ना कि सामने वाला इस बात को यस करे और ना करे। देखो, कोई दिल में ही प्यार दबाकर बैठा रहेगा, आपको कभी क्लैरिटी नहीं देगा, तो आप कैसे क्लियर हो पाओगे, ठीक है ना। ऐसे ही आपको लग रहा है कि पता नहीं सामने वाले के पास मेरे लिए कुछ है भी कि नहीं, कहीं ये मेरा एक्शन बचकाना ना हो जाए, इसलिए आप भी एक्शन नहीं लेना चाहते। अब क्या है कि आप इस रिलेशनशिप से बहुत ज़्यादा थक गए हो, और आप कहते हो कि अब मैंने और कोई एफर्ट नहीं करना। ये रिलेशनशिप रहता है तो रहे, नहीं रहता तो ना सही। आप अब इससे मूव ऑन करने जा रहे हो, यानी कि आपने इस रिलेशनशिप को छोड़ने का फ़ैसला कर लिया है। अगर आपका पार्टनर आता है तो ठीक है, नहीं आता तो आप अब इस सिचुएशन में नहीं रहना चाहते। आपका पार्टनर दो जानों में हमेशा कंफ्यूज रहा है, उसके पास दो चॉइसेस हैं, और वो अब क्लैरिटी भी उसको मिल गई है कि अगर वो दूसरी जगह पर रहेगा तो हमेशा कला क्लेश लड़ाई झगड़ा ही होगा, या फिर उसको कला क्लेश लड़ाई झगड़े से निपट कर आपकी तरफ आना है, लेकिन वो नहीं आ पा रहा। तो यहाँ पर वो बहुत उदास हैं, और उनको समझ नहीं आ रही कि मैं इस कनेक्शन को किस तरह से ठीक कर पाऊँगा और यहाँ कर सकता हूँ, क्योंकि जहाँ पर वो हैं वहाँ पर वो खुश नहीं है, वहाँ पे लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा हो रहा है। सो वो आना तो चाहते हैं, वो कभी नेगेटिव हो जाते हैं, कभी पॉजिटिव हो जाते हैं, लेकिन अब थोड़ी थोड़ी क्लैरिटी उनके लाइफ में आने लग पड़ी है कि उनको पता लग गया है कि जो उनके साथ पार्टनर है वो सिर्फ दिखावा है, और जो आप थे वो दिखावा नहीं था, वो एक ट्रू पार्टनर था। बॉटम ऑफ द डेक में है जजमेंट का कार्ड, यानी कि अब वो आपके साथ इंसाफ करना चाहते हैं, फिर से आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। उनको पता है कि उन्होंने इस कनेक्शन में कोई भी लॉयल्टी नहीं दिखाई, कोई भी। तो अब ये टाइम आ गया है कि वो इस कनेक्शन के लिए भी लॉयल हों और आपकी तरफ आएँ, और आपको सब कुछ सच सच बताकर फिर से इस कनेक्शन में जान डाल लें। सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको आज तक इंसाफ नहीं मिला तो आपको इंसाफ मिलने वाला है। थोड़ा सा पेशेंस और रखें, क्योंकि 11-11 पोर्टल के आते ही सब कुछ क्लियर हो जाता है। एक चीज़ का अंत होता है और दूसरी शुरू हो जाती है। यानी कि देखिए,
1 पोर्टल आता है, 2 पोर्टल आता है, 3 पोर्टल आता है। इन पोर्टल्स में क्या होता है, कभी आपका मैस्कुलाइन कंफ्यूज होगा, कभी आपका मैस्कुलाइन नेगेटिव हो जाएगा, कभी आपका मैस्कुलाइन आपसे दूर हो जाएगा, कभी आपका मैस्कुलाइन आपको ये समझेगा कि ये ब्लैक मैजिक करने वाला कोई इंसान है, कभी आपका मैस्कुलाइन आपके बारे में गलत धारणा बना लेगा और थर्ड पार्टी की तरफ पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब ये करते 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 11 पोर्टल आता है। जैसे समुंदर अपनी सारी गंदगी बाहर निकाल देता है, वैसे ही 10 पोर्टल में क्या होता है कि इंसान के दिमाग की सारी गंदगी, सारी नेगेटिविटी बाहर निकल जाती है और 11 पोर्टल में उसको क्लैरिटी मिलनी शुरू हो जाती है। उसको पता चल जाता है कि मेरा यही पार्टनर मेरे लिए अच्छा साबित हो रहा है और यही पार्टनर मेरे लिए अच्छा है। सो 11 और 12 पोर्टल में यूनियन ही होता है। अगर आपका रिलेशनशिप ट्रू है, अगर आपका स्पिरिचुअल जर्नी में है, तो फिर ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आपका पार्टनर आपकी तरफ आएगा ही आएगा। आपको थोड़ा सा पेशेंस और रखना है। आई थिंक नवंबर में या नवंबर के एंड में या नवंबर के एंड होते ही आपका पार्टनर आपको ज़रूर मिलेगा, अगर वो आपका ट्रू पार्टनर है तो आपके लिए कुछ मैसेजेस हैं, देखते हैं आपका पार्टनर क्या कहना चाहता है आपको। यू आर माई ट्रू लव। आपका पार्टनर आपको कहना चाहता है कि आप उनके सच्चा प्यार हो। जान फंसा हुआ हूँ, वो कहीं पर फंसे हुए हैं, वहाँ से फ्री होकर ज़रूर आएंगे। मैं वापस आऊँगा, जैसे वो गाना है ना, मैं वापस आऊँगा, मैं अगर मर भी गया लौट के फिर आऊँगा। पर ऐसा कुछ नहीं है, आपके पार्टनर आएंगे। वो ये कह रहे हैं कि सिचुएशन कैसी भी हो आएंगे, मेड फॉर ईच अदर, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। अप्रैल मंथ आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है। 4 नंबर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है। कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं इस मंथ में तो कर सकते हैं। भगवान से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। अपने सोलमेट से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। कंडीशन यही है कि आपको पॉजिटिव ही रहना है। इस महीने में आपको नेगेटिव नहीं होना, कोई भी नकारात्मक सोच अपनी दिमाग में नहीं लानी। हाँ, जितना हो सके बेज़ुबान जानवरों की मदद करनी है, प्लांट्स को पानी देना है और उनको ग्रो होते देखकर कहना है कि मेरी ज़िंदगी में भी बहुत ज़्यादा अबंडेंस आ रही है, खुशियाँ आ रही हैं, ग्रोथ आ रही है। मतलब पॉजिटिव ही पॉजिटिव सोचना है। अगर आप चांद को देख रहे हैं तो उसकी तरफ देखकर भी पॉजिटिव रहना है। सूरज को देख रहे हैं तो उसकी तरफ देखकर भी पॉजिटिव ही रहना है। सो जितना पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करोगे उतनी ही पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आएगी। आप अकेले हो तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर ध्यान दीजिए, सेल्फ वर्क पर ध्यान दीजिए, अपनी सुंदरता पर ध्यान दीजिए। आपको अकेले में भी खुशी मिलनी शुरू हो जाएगी। तो ये रीडिंग थी। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।